हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों मैं शशि। बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का न्यू एडिशन दैट इज़ 2023 एंड 24 की बुक का चैप्टर नंबर 8 यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 एंड एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ -6 to 0 मॉड x प्लस 3 dx। मतलब पहले जो y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 दिया है उसको हमको स्केच करना है, मतलब ग्राफ बनाना है और फिर इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो दिया पहले लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे y दिया हुआ है मॉड x प्लस 3, ठीक है, और हमें इसको सॉल्व करना है -6 to 0 इंटीग्रेशन ऑफ -6 to 0 मॉड x प्लस 3 dx, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो चूँकि ये निकालना है -6 से 0 तक, तो -6 से 0 तक हमें पहले एक टेबल बनाएंगे और फिर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए इसके लिए आप टेबल बना लीजिए। ये मान लो -6 के लिए हुआ, ये -5 के लिए हुआ, ये -4 के लिए हुआ, ये -3 के लिए हुआ, ये -2 के लिए हुआ, ये -1 के लिए हुआ और ये 0 के लिए हुआ, ठीक है। तो पहले आप x की डिफरेंट वैल्यू पर y कितना कितना आगे वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ मान लो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। जब हम चूँकि -6 0 के ले रहे हैं, चूँकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे लिमिट दिया -6 से 0, इसीलिए हम -6 से 0 का ही लिमिट लेके हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब -6 होगा तो यहाँ -6 रखिए। जब यहाँ पुट करेंगे तो -6 प्लस 3 क्या आएगा, माइनस में 3 आएगा, ठीक है। तो लेकिन मॉड के अंदर में अगर निगेटिव वैल्यू भी आता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ये हो जाएगा 3। मतलब -6 पे वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू तो आएगा माइनस में आएगा, लेकिन मॉड में है इसको हम लोग प्लस में लेंगे, मतलब +3 हो जाएगा, ठीक है। जब x की वैल्यू -5 होगा तो -5 प्लस 3 दैट इज़ -2, तो लेके हम लेंगे 2 प्लस में लेंगे, ठीक है ना। और जब x की वैल्यू -4 होगा तो -4 प्लस 3 दैट इज़ -1 लेंगे हम +1, ठीक। फिर जब हम x की वैल्यू -3 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर जब -2 लोगे तो -2 +3 जब करोगे तो यहाँ से वैल्यू प्लस में आ रही है, मतलब 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। और फिर जब हम -1 लेंगे तो -1 प्लस 3 दैट इज़ 2 आएगा, और जब आप 0 लोगे तो 0 प्लस 3 दैट इज़ 3 आएगा। तो जब 0 लोगे तो ये जगह 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका x की वैल्यू ये हो गया, y की वैल्यू ये हो गया। अब इसके हिसाब से हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, वो वाला आंसर हो जाएगा मेरे पहले वाले पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ देखिए मान लो ये ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये x डैश यहाँ मान लीजिए, ये y डैश। अब इसके हिसाब से हम लोग पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो -6 x की वैल्यू -6 तक गया है और y की वैल्यू 3 तक गया है। तो मान लो ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये पे 6, मतलब ये -6 हो गया, ये -5 हुआ, ये -4 हुआ, ये -3 हुआ, ये -2 हुआ, ठीक है ना, और ये -1 हुआ। अब y के वैल्यू 1 से लेकर 0 से 3 तक जाए मैक्सिमम, तो 0 है, ये मान लो 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3, ये 3 पॉइंट हुआ, ये 2, ये 1, ठीक है। अब पॉइंट प्लॉट करो तो x की वैल्यू -6 पे 3 आ रहा है, मतलब -6 x की वैल्यू ये है और 3 यहाँ पर है, मतलब इसके सामने और इसके सामने ये वैल्यू कहीं यहीं पे आएगी। इस तरह से मान लीजिए ये पॉइंट हो गया आपका -6 और 3, ठीक। फिर -5 2, तो -5 ये हुआ और 2 यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा इसके सामने ऐसे और इसके सामने ऐसे, मतलब ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा -5 और 2, ठीक। ये -4 है, ठीक है ना। फिर -4 पे 1 है तो -4 ये हुआ, 1 यहाँ पे है, तो मान लो ये हम पॉइंट इस तरह से आएगा, ये हो गया -4 1, ठीक। और -3 पे 0 है तो ये वाला हो गया -3 पे 0, ये वाला पॉइंट, ठीक। आगे बढ़िए तो -2 1, तो -2 यहाँ है, -1 यहाँ पर है, सॉरी ये यहाँ पर आएगा ऐसे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2 1, ठीक है ना। अब -1 2, तो -1 ये और 2 यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ये हो गया -1 और 2 और लास्ट में हो जाएगा 0 और 3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 3, ठीक है ना। अब इसको स्केल से मिलाओगे तो ग्राफ जो बनेगा इस तरह से बनेगा,
इसको आप ऐसे मिला दीजिए ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो ये बन जाएगा, ये ग्राफ बन गया। तो ये जो पहला वाला पार्ट में स्केच करना था उसके लिए आपका ये फिगर बन गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में क्या है, हमें इस वाले पोर्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इसको लिख रहे हैं आई का मतलब इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -6 से 0 मॉड x प्लस 3 dx, ठीक है ना। अब चूंकि मॉड में है, इसको हमको दो पार्ट ब्रेक करना होगा। तो देखो ध्यान से, -6, -4, -3 तक वैल्यू निगेटिव शो कर रहा है, मतलब 0, 1, 2, 3 सब निगेटिव था, लेकिन चूंकि मॉड में था तो पॉजिटिव लिखा गया है। मतलब यहाँ जब दो पार्ट ब्रेक करेंगे तो -6 से -3 तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा -6 से -3 तक जाओगे। अब मॉड हटाएंगे जब हम, तो ये वाला वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, इसलिए बाहर माइनस लगा दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब -3 से 0, अगला लिमिट क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा ये चीज़, -3 to 0। अब ये वाला वैल्यू हो जाएगा प्लस में। अब ये मॉड हट गया, मतलब इस चीज़ को हम ऐसे दो बार ब्रेक कर लिए। माइनस में क्यों आया, चूँकि -6 से -3 तक जो वैल्यू है इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो नेगेटिव में हो गया। और -3 से 0 जब लोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल टू, अब करो तो ये माइनस में है तो ये माइनस हो गया ऐसे। अब जब इसका करें इंटीग्रेशन क्या आएगा, x² और प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा ये x² प्लस 3x। अब लिमिट क्या रखोगे, -6 to -3, ठीक है, ये इसका वैल्यू हुआ। अब यहाँ पे ये प्लस, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, वही x² प्लस 3x, और लिमिट क्या रखोगे, -3 से 0, ठीक है ना। अब वैल्यू जब पुट करेंगे, पहले हम रखेंगे x की जगह -3 और फिर माइनस के करके -6 पुट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, ये माइनस में है, जब इसको वैल्यू पुट करोगे -3, तो -3 का स्क्वायर 9, दैट हो जाएगा 9/2। और जब यहाँ पुट करोगे तो 3 × -3 दैट इज़ 9 में माइनस में आ जाएगा ये, ठीक है। फिर माइनस जब ये पुट करेंगे तो माइनस का 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 36/2, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 18। ये वैल्यू हो गया सिर्फ इसका। अब आगे बढ़िए, प्लस यहाँ आइए, अब देखो 0 पुट करने पे तो ये भी 0, ये भी 0 होगा, तो 0 हो गया पूरा ये। फिर माइनस जब ये पुट करोगे तो आएगा 3 का स्क्वायर -3 दैट इज़ 9/2, और जब यहाँ पुट करेंगे तो आएगा माइनस में 9, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए, देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया माइनस में, इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा 9/2, और ये हो जाएगा, देखो ये हो गया 18, और ये 18 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये -0 आ गया, ठीक है। प्लस ये 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में -9/2, ठीक है। अब सॉल्व करने पर देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9/2, और ये भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9/2। अब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 9, क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 9। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कॉपी कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।